और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस चरण में प्रदेश के 11 जिलों शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ की कुल 58 सीटों के लिए मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है और नामांकन पत्रों की जांच 24 जनवरी को होगी, जबकि नाम 27 जनवरी तक वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 10 फरवरी को होगा और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। पहले चरण में शामिल ज्यादातर सीटें 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हिस्से में आई थी। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 53 सीटों पर जीत हासिल की थी। इन 58 सीटों पर पिछली बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को 2-2 सीट, राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट पर जीत मिली थी। नामांकन और मतदान से जुड़ी बातें अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पहले चरण में वोटिंग जो होगी शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, तो अलग अलग जगहों से क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है वो आप तक हम पहुंचाते हैं। लखनऊ से हमारे साथ रामानुज भट्ट लगातार लाइव जुड़े हुए हैं और नोएडा से हमारे साथ नदीम सैफी जुड़ गए हैं। नोएडा चले थे नदीम, आपसे जानेंगे नोएडा में किस तरह का माहौल है, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें तो आचार संहिता लगने के बाद सख्ती देखी जा रही है। हालांकि कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए कोमल, आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से 58 सीटें हैं उन पर जो है 14 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है और ये प्रक्रिया जो है 21 जनवरी तक चलेगी। इसके लिए जो पुलिस प्रशासन जो है वो पूरा बल तैनात कर दिया गया है और उम्मीदवार यानी कि आज से जो है जो प्रत्याशी हैं जिनके नाम घोषित हो चुके हैं वो अपने नामांकन के लिए आज से आना शुरू होंगे, लेकिन अभी तक किसी बड़े दल के नेता की यहाँ आने की कोई जो संभावना है वो नहीं जताई जा रही है। हालांकि जो समय दिया गया है वो 21 जनवरी तक का दिया गया है और 21 जनवरी के बाद जो 24 जनवरी है वो फाइनल जो रिपोर्ट है वो तैयार करने के बाद अगर कोई प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहता है तो वो 27 जनवरी तक अपना नाम वापस ले सकता है, क्योंकि आगामी 10 फरवरी को जो है चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण का जो मतदान है वो गौतम बुद्ध नगर में होने जा रहा है और बात अगर प्रत्याशी की करें तो गौतम बुद्ध नगर जो सीट है यानी कि 3 सीट है, जेवर, दादरी और नोएडा, यानी कि ये 3 जो सीट है, क्योंकि पहले की अगर बात करें 2017 की अगर आप बात करते हैं तो बीजेपी यहाँ पर जो तीनों सीटें थी वहां पर अपना कब्जे जमाए हुए थी। इस बार फिर से जो है उन्हीं विधायकों को दोबारा जो है टिकट दिए गए हैं, तो वो इस बार फिर से जो है अपनी जिद्दोजहद में लग गए हैं, क्योंकि जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ने भी अपने जो लगभग प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, कांग्रेस ने अपने जो प्रत्याशी है वो घोषित कर दिए हैं, आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव मैदान में है। तो अब ये देखना होगा कि आगामी 10 फरवरी को जो ये मतदान है यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो कितनी देखने के लिए यहाँ मिलेगी। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए नदीम, हम हमारे साथ लखनऊ चल लेते हैं। रामानुज लगातार हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हैं। रामानुज, हम लखनऊ की जब तस्वीरों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले चुनाव की तस्वीरें सामने आती हैं और चुनाव के बारे में काफ़ी जानकारी हमने आपसे ले ली है, लेकिन आचार संहिता को लेकर जब हम जानकारी लेना चाहें तो लखनऊ में कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए कोमल की आचार संहिता की अगर बात की जाए तो इसका कड़ाई से पालन हो रहा है और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि जिस तरीके के पोस्टर, बैनर, होल्डिंग और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि लोगों का जो है रैलियों पर जो है प्रतिबंध है वो अभी कल तक रहेगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं और चुनाव आचार संहिता का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। और क्योंकि चुनाव आयोग ने 5 लोगों की परमिशन दी है कि वो 5 लोग जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना काम कर रही है, सभी राजनीतिक दल अपना काम कर रहे हैं, लेकिन
कहीं से भी अभी तक ये सूचना नहीं आई है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन लखनऊ के अंदर किया गया हो या किसी प्रकार की रैली या किसी प्रकार की मीटिंग रखी गई हो। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखी जा रही हैं और हर तरफ जो है इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी और राजधानी की अगर बात की तो राजधानी के अंदर भी इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है सभी राजनीतिक दलों के जरिए की, ताकि किसी प्रकार से कोई भी राजनीतिक दल जो है इस चुनाव आयोग के उल्लंघन के घेरे में ना आ सके, कोई एफआईआर दर्ज ना हो सके यहाँ पर। तो ऐसे में राजधानी का माहौल एकदम शांत है, राजधानी का माहौल प्रचार प्रसार के लिए लोग जा रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी लोग जो है राजनीति की अगर बात की जाए तो सपा और भाजपा और इन सभी राजनीतिक दलों के अंदर कहीं ना कहीं आने जाने का सिलसिला जारी है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जा रहा है। प्रोटोकॉल के लिए भी लगातार जो नेता हैं वो जो है अपने कार्यकर्ताओं से बोल रहे हैं कि प्रोटोकॉल जो है कोविड का वो भी ध्यान रखा जाए और इसके साथ साथ जो है चुनाव आचार संहिता का जो उल्लंघन है वो भी ना हो सके, इसको भी ध्यान रखा जाए। जी चलिए आप बने रहिए। नदीम के पास चलते हैं, नोएडा। नदीम, तस्वीरों के बारे में आपसे हम जान रहे हैं, लगातार हम लखनऊ की भी तस्वीरों के बारे में जान रहे हैं और नोएडा की भी तस्वीरें आपने साफ की कि किस तरह से क्या माहौल है। अगर हम प्रशासनिक तैयारियों को लेकर बात करें, अगर हम जनता की प्रतिक्रियाओं को लेकर बात करें और जो नामांकन सामने आने वाले उनको लेकर बात करें, क्या कुछ नोएडा से तस्वीरें रहेंगी? बिल्कुल, देखिए कोमल, आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से अगर बात सबसे पहले अगर हम यहाँ पर प्रशासन की तैयारी की करें तो प्रशासन जो है पूरी तैयारियों में जो है जुटा हुआ है। प्रशासन ने लगभग जो अपनी तैयारियां है वो पूरी कर ली है और जिस तरह से 14 जनवरी से यानी कि आज के दिन नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा भारी सुरक्षा जो है या पुलिस फोर्स जो बल है वो तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही जो प्रत्याशी अगर यहाँ पर नामांकन करने आएंगे, उन जो वाहन उनके साथ आएंगे, उन वाहनों को 100 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाएगा। उनके साथ केवल 2 लोगों को अंदर जाने की अनुमति रहेगी। और चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक जो यहाँ पर पूरी जो गाइडलाइन की जो प्रक्रिया है उनको बाकायदा पूरा किया जाएगा। कोविड हेल्थ टैक्स जो है बनाया गया है। कोविड के नियमों को लेकर भी जो जिला प्रशासन है वो पूरी तैयारियां कर ली गई है। तो साफ तौर पर देखना यह है कि अब जिस तरह से प्रत्याशी की जो घोषणा हो गई है, घोषणा होने के बाद अब जो प्रत्याशी है वो कब तक अपना नामांकन पूरा करेंगे और नामांकन पूरा करने के बाद फिर जो जनता के पास पहुंचेंगे और फिर से अपनी वोटों के लिए जो है उनसे कहेंगे कि इस बार जो है फिर से जो है वोट डालनी है। लेकिन अगर यहाँ पर आम लोगों की बात करें तो आम लोग बिल्कुल पूरी तरह से जागरूक है। प्रशासन के द्वारा समय समय पर उनको जागरूक भी किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। वहीं अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर के जो जिलाधिकारी सुहास अलमाई है वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो मतदान है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके और शांतिपूर्वक तरीके से जो है यहाँ पर संपन्न कराया जाए और आगामी 10 फरवरी को पूरी तरीके से जो मतदान होना है उसको लेकर जिला प्रशासन जो तैयारियों में जुटा हुआ है। और साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए रामानुज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो पहले चरण में जहां वोटिंग होगी वो जगह मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर। मतदानों की तारीख 11 जिलों की कुल 58 सीटों पर होगा मतदान। नामांकन की आखिरी तारीख 21 जनवरी। नामांकन पत्रों की जांच 24 जनवरी। नाम वापसी 27 जनवरी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.